चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था जीएसटी या 3B ऑनलाइन देखा था, वही है 3.1, फिर उसके 5 पार्ट, फिर 3.2 उसके 3 पार्ट, फिर 4, फिर कई पार्ट 5 और वैसे। ठीक है, इसी के मैं एनालिसिस कर रहा हूं। अब देखिए कैसे। अब बताइए, एक एसएससी याद रखना, ये रेगुलर एसएससी के लिए है, कंपोजिशन डीलर के लिए नहीं है। ये रेगुलर एसएससी के लिए ही रिटर्न है। कंपोजिशन डीलर को तो ऐसे भी क्वार्टरली जमा करवाना है, तो वो चिंता न करें। ये रेगुलर एसएससी, एज एन एसएससी आप या तो गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं या फिर गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं। तो आप जब बेच रहे हैं तो आप कितने तरह की सेल करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई कितने तरह का, टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नॉन लेवाई। ठीक है, अब ये टैक्सेबल सप्लाई दो तरह के, इंट्रा स्टेट जहां पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ेगा, इंटर स्टेट जहां पर आईजीएसटी। आईजीएसटी का वो तीन डिटेल मांग रहे हैं। बोल अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो अनरजिस्टर्ड को आपने कितने लोगों को बेचा, कंपोजिशन को कितने लोगों को बेचा और यूआईएन होल्डर को कितने लोगों को बेचा, जो यूएनओ टाइप के लोग होते हैं। इसकी डिटेल, जो टैक्सेबल सप्लाई की जो टोटल डिटेल है, यानी कि इसकी वैल्यू प्लस टैक्स, इसकी वैल्यू प्लस टैक्स, आपको 3.1A में करना होगा, इन सबको ऐड करके। तो हमने क्या किया, यहां पर जो फिगर्स ऐड करनी है उसका हमने एक सेल्स ट्रांजैक्शन का अलग बनाया। मैं अभी दिखला रहा हूं। ये फिगर कहां जा रही है, 3.1A में। मैं आपको दिखलाता हूं 3.1A में। देखिए ये 3.1, उसका ए पार्ट, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। तो हमने क्या किया, ये अदर देन जीरो रेटेड यानी कि एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन लेवाई, इसको हमने अलग कर दिया। तो इसका मतलब इसका टोटल कर रहे हैं। अब इसे कैसे करेंगे, तो हमने एक सेल्स ट्रांजैक्शन का एक चार्ट बना लिया। अब देखिए इसमें हमने क्या किया। अगर आप इंट्रा सप्लाई कर रहे हैं तो ये फील्ड कंपलसरी है, जो ये वाली फील्ड है, ये जो वो वहां मांगेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी कि जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस मोस्टली अगर आप में लगता है तो होगा तो लग जाएगा। ये वाले ऑप्शनल है, डेटेड इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ पार्टी, जीएसटीआईएन। ये 3B में अभी नहीं मांग रहे, लेकिन जब सितंबर में जुलाई का फिर से आप रिटर्न फाइल करेंगे तब मांगेंगे। तो अभी से आप ये भर सकते हैं अगर आप भरना चाहें तो। अब इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू का टोटल, सीजीएसटी का टोटल, एसजीएसटी का टोटल और सेस का टोटल, ये अपने आप करेगा। मान लो मैं यहां पर कोई एक फिगर लिख देता हूं, तो ये टोटल ये खुद ब खुद ये एक्सेल शीट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद आइए इंटर स्टेट टू अनदर स्टेट। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो यूआरडी का अलग डिटेल, कंपोजिशन का अलग डिटेल और यूआईएन का अलग डिटेल। चलिए दोस्तों, अब जब इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, योर स्टेट टू अनदर स्टेट, और ये किसको, सेल टू अनरजिस्टर्ड डीलर, तो आप क्या करें, आप जिस स्टेट में भी आप सेल कर रहे हैं उस स्टेट का नाम लिख लेना। मान लीजिए केरला, और मान लीजिए आपने केरला में 10 लोगों को सामान, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया है, तो अलग से उस इनवॉइसेस को, 10 इनवॉइसेस को आप टोटल करके यहाँ पर फिगर लिख लेना, आईजीएसटी लिख लेना, अगर सेस है तो सेस लिख लेना उस इनवॉइस को लेकर। फिर अगर मध्य प्रदेश में बेचा है तो वैसे लिख लेना। फिर जितने भी स्टेट्स आपने लिखे हैं वो सारे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यूपी में बेचा है तो उसी तरह से आप लिख लेना। ये एक्सेल यूटिलिटी अपने आप ये सारी चीजें कैलकुलेट करेगा। अब जब आप अपलोड करेंगे, उसमें मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखलाया भी है, आपको स्टेट वाइज अलग अलग अपलोड करना पड़ेगा और टोटल भी अपलोड करना पड़ेगा। ये जो टोटल है ये 3B में आपको यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप इसको देख के आप पोर्टल में बहुत आराम से फिगर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अब ये 3.2 में ये सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड डीलर, ये अपने आप कैलकुलेट करके यहां पर ले आएगा। फिर आप देख के कर सकते हैं आराम से आप। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली सेल टू यूएनओ या स्पेसिफाइड एजेंसी, जिसका आप यूआईएन नंबर के थ्रू आप बेचते हैं, आपको आईजीएसटी लगाना है, सेस लगाना है, और इनफैक्ट आप इसका रिफंड ले सकते हैं। तो बहुत मैक्सिमम ट्रेडर्स का ये एंट्री 0 ही होगा। यहाँ भी सेम स्टेट वाइज आपको डिटेल मेंटेन करनी है। एमपी है तो एमपी लिख दीजिए, टोटल एमपी में जितना भी सेल किया उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू लिख दीजिए, आईजीएसटी लिख दीजिए, सेस लिख दीजिए, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ फॉर्म 3B में रिफ्लेक्ट होने लगेगा।
सप्लाईज मेड टू यूआईएन होल्डर्स। ठीक है दोस्तों, अब आइए, अब ये सारा क्या होगा, ये सारा क्या होगा, ये ग्रैंड टोटल हमने किया हुआ है, जो हमने रेड किया हुआ है इसको आपको कुछ भी नहीं करना। अब आइए, एक्सपोर्ट सेल जीरो रेटेड, अगर बॉन्ड के थ्रू बेचा है या एलयूटी के थ्रू बेचा है तब तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। बाकी अगर आपने एलयूटी या बॉन्ड यूज नहीं किया है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, आईजीएसटी और सेस, ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप बाकी डिटेल अगर आप लिखना चाहें, शिपिंग बिल नंबर ये सब, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पर मैं एक बार भर देता हूँ ट्रांजैक्शन वैल्यू ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर यू, और ये ऑटोमेटिकली फॉर्म 3B में आ जाएगा। ऊपर में है जीरो रेटेड सेल, क्यों आ गया, और ऑब्वियसली एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सेल में सीजीएसटी एसजीएसटी होता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ब्लैंक कर दिया। बाकी ये आ गया। अब आगे देखिए, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ऑब्वियसली इसमें टैक्स नहीं होगा, इसमें सिर्फ वैल्यू आएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली अगेन यहाँ पर नील रेटेड और जीरो रेटेड सप्लाई कहाँ गया, ये रहा, नील रेटेड और जीरो रेटेड सप्लाई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आइए, ये सारे फिगर्स में डिलीट कर दूंगा जब आपको ये जो एक्सेल डाउनलोड करेंगे आप, तो सारे फिगर डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से नॉन लेवाई सप्लाई आप ऐड कर दीजिए इस तरह से, और ये भी अगेन यहाँ पर नॉन लेवाई सप्लाई में ये ऐड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी को देख के वहां पोर्टल में भरना भी है, जो मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में दिखाया, आप देख जरूर लेना उसको, और ये वीडियो अंत तक देखना। ये कहानी हो गई बस। अब आगे देखिए, हमने आपको एनालिसिस में एक बात बताई थी कि जो आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इनके ऊपर तो टैक्स देंगे ही देंगे, प्लस जो रिवर्स चार्ज आप ले रहे हैं उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आप टैक्स दो तरह से दे रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई पे दे रहे हैं और दूसरा रिवर्स चार्ज पे दे रहे हैं। रिवर्स चार्ज आपको पता है ये दो हैं, एक 93 यानी कि रजिस्टर्ड डीलर से खरीद रहे हैं लेकिन उसमें कंपलसरी रिवर्स चार्ज है, और एक 94 जहां पर यूआरडी परचेज कर रहे हैं, यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं। 5000 की जो लिमिट है वो आपको पता ही है। जिस तरह से सीजीएसटी एक्ट में 9394 है, उसी तरह से आईजीएसटी एक्ट में भी 53 और 54 है। यानी कि मान लीजिए आपने जीटीए की सप्लाई किसी और स्टेट से ली है तो वहां पर आपको आईजीएसटी रिवर्स चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। 54 जनरली एप्लीकेबल होगा भी नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर से आप किसी और स्टेट से शायद खरीदेंगे नहीं, इसीलिए होगा नहीं। और दूसरा वह स्टेट वाला को उसको कंपल्सरी रजिस्टर्ड करवाना होगा, ऑब्वियसली इसीलिए मैं 54 है तो लॉ में, लेकिन जनरली एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसकी फिगर 3.1D में और 4A3 में जानी है। 3.1D यानी कि यहां पर, और 4A में जानी है जो यहां पर है, जहां पर इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, जिसका आपको क्रेडिट में मिलेगा। तो आपने जो पेमेंट किया है रिवर्स चार्ज में, आप पेमेंट करेंगे, वो आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, लेकिन आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, क्योंकि जो इनवर्ट सप्लाई का आपको क्रेडिट भी मिलेगा। तो इसीलिए दो जगह ये फिगर आ रही है। तो हमने रिवर्स चार्ज में हमने यहां लिख दिया ये इंट्रा 93 स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन वैल्यू, अगेन आप लिख देना, सीजीएसटी लिख देना, एसजीएसटी लिख देना, सेस अगर है तो सेस लिख देना। ठीक है, ये फिगर ऑटोमेटिकली दो जगह रिफ्लेक्ट होगी, दो जगह। फॉर्म 3B में सबसे पहले 3.1D में रिफ्लेक्ट होगी, जो यहाँ नजर भी आ रहा है, ये आ गया, और फिर यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी 4 में, जो यहाँ आ गया। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, सेंट्रल सेल्स टैक्स और स्टेट टैक्स, और सेस है तो सेस भी आ गया। फिर इंट्रा में 94 परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ये भी जोड़ लेना आप, ये अपने आप ये सारा हो जाएगा। इंटर 53 में आप ये भी जोड़ सकते हैं, ये आ गया। इंटर में ये जनरली होगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर बाई चांस है तो है, ये आ गया। और फिर ये ग्रैंड टोटल है, मैं इसको रेड कर देता हूं, इसको आपको कुछ नहीं छूना ही नहीं है, ये अब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। ये सारा का सारा यहां पर आपको फॉर्म 3B में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, यहां आउट इनवर्ट सप्लाई टोटल रिफ्लेक्ट हो गया यहां पर, और ये 90 90 90 57 आपको यहां रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये रिवर्स चार्ज की कहानी आ गई। इसके बाद कुछ नहीं है, इंपोर्ट में देख लेते हैं।
तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन वैल्यू, IGST सेस ट्रांजैक्शन वैल्यू, IGST सेस, ये आ गया। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का आपको अलग अलग डिटेल देना पड़ता है। तो हमने बताया था इंपोर्ट सप्लाई गुड्स से 4A1 4A2 में आएगा। 4A1 यानी कि कहां पर है ये 4A1, जरा देखते हैं। 4A1 इंपोर्ट ऑफ गुड्स का अलग डिटेल चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का अलग डिटेल चाहिए। समझ में आया दोस्तों? और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में ऑब्वियसली IGST लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स और स्टेट टैक्स नहीं लगता, इसलिए NA है। तो ये इंपोर्ट की कहानी हो गई। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होगा, जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं जिनका एक से ज्यादा स्टेट में उनका रजिस्ट्रेशन है और हेड ऑफिस बहुत सारी सर्विसेज अवेल कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्रांचेस में। तो ये वो है। तो जो भी आप सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं, अपने आप ये टेबल रख लेगा। ISD कहाँ पर है, ये ISD कहाँ दिखलाएगा? 4A4 में। तो ये 4A4 इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD अपने आप ले रहा है। इसके बाद परचेजेस, अगेन परचेजेस, क्योंकि इसके बदले में आपको ITC मिलेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगेन ये आप लिखते रहिएगा, होता रहेगा, डिटेल आप लिख लीजिए। कुछ अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर लेना कॉलम, लेकिन ऐड करेंगे तो देख लेना, ठीक से ऐड कीजिएगा, कहीं फॉर्मूला इधर उधर ना हो जाए। इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, अगेन ये भी कौन से स्टेट से, स्टेट वाइज डिटेल। अगर आपने आंध्रा से खरीदा है तो आंध्रा का टोटल बिल टोटल करके यहाँ लिख लेना, ठीक है दोस्तों, और टोटल यहाँ पर वो नजर भी आएगा। तो जैसे आपका सेल का था वैसे ही है ये। फिर उसी तरह से यहाँ भी अब परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, एग्जाम सप्लाई एंड नॉन लेवाई सप्लाई, ये सब अब कंपोजिशन सप्लाई से आपने खरीदा है तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपने कंपोजिशन सप्लाई से खरीदा है? आपको जो बिल मिला है, जो आपको बिल मिला है उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है ना दोस्तों? जो आपको बिल मिला ऑब्वियसली उसमें लिखा होता है, तो उससे पता लग जाएगा कि वो कंपोजिशन डीलर है या नहीं है, क्योंकि वो बिल ऑफ सप्लाई ही सिर्फ इश्यू कर सकता है और बिल ऑफ सप्लाई में एकदम साफ साफ लिखा होता है। तो ये कंपोजिशन सप्लाई का इंटर में जो परचेज है और इंट्रा जो परचेज है। फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई जो आपने खरीदा वो सारा, और जो आपने नॉन लेवाई खरीदा है, पेट्रोल डीजल ये सब खरीदा है, वो नॉन लेवाई है, वो सारा यहाँ आ जाएगा। और आप यहाँ अब इसका डिटेल हमने ग्रैंड टोटल नहीं किया। अब देखिए इसका कैसे एनालिसिस में देखते हैं। कंपोजिशन इंट्रा अलग, इंटर अलग, तो ये आएगा 5 में, 5 ये टोटल आएगा। तो एग्जेम्प्ट, कंपोजिशन एग्जेम्प्ट और निल रेटेड को हमने ग्रैंड टोटल करके लिख दिया और नॉन GST का अलग से लिख दिया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये ग्रैंड टोटल, मैं इसको रेड कर देता हूं, इसको आप छूना मत बस, ठीक है। ITC जो रिवर्स आपको करना है, तो जनरली ITC जो रिवर्स जो कब होगा, जब आप खरीद रहे हैं कोई परचेजेस और आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों कर रहे हैं, यानी कि जो आपने खरीदा दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो ITC को अपोर्शन करना पड़ेगा एग्जेम्प्टेड सप्लाई में, और एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाला रिवर्स होगा। तो बड़ा ये बहुत ज्यादा फॉर्मूला ये सब है, तो मैक्सिमम लोगों को ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे डेटा होंगे उसमें, तो इसलिए इसको हम लोग छोड़ के चल रहे हैं। उसके बाद इन एलिजिबल ITC, कौन सा ITC नहीं मिलेगा? तो आप मान लीजिए आपने कैटरिंग सर्विसेज ली है, एयर होस्टेसेस सब ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती है तो उसकी सर्विसेज ली हुई है, तो ये सब के ऊपर आपको टैक्स तो आपने दिया जरूर होगा लेकिन इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहां पर आप लिखेंगे तो कोई एक एप्लीकेबल होगा, या तो ये एप्लीकेबल होगा या तो ये दोनों एप्लीकेबल होगा, तो इसीलिए। और ये कहां जाएगा, चलिए मैं आपको दिखला देता हूं। आपको ये फॉर्म 3B में जो नजर आएगा वो यहां आएगा, इनएलिजिबल ITC अपने आप यहां पर आ गया, ठीक है दोस्तों। अदर्स हमने 0 कर दिया, बाई चांस और कोई इनएलिजिबल ITC है तो वो। दूसरा जो क्लोजिंग स्टॉक आपका पड़ा हुआ है जिसका ट्रांसफॉर्म से आपको ITC मिलना है, वो अभी इस फॉर्म में आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये पेमेंट ऑफ टैक्स है जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा ये कैसे एडजस्ट होगा, ये पोर्टल ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। और ये वाला एक्सेल फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं कुछ मेरे
दोस्त हैं जो मेरे कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं उनको बता दूं प्लीज़ ना करें, प्लीज़ ना करें, हमें बहुत मेहनत होती है ये सब करने में। तो इसलिए मैं जानता हूं कौन कर रहा है, लेकिन मैंने एक दो को बोला भी है, एक का मैंने वीडियो डाउनलोड भी करवाया है, हटवाया भी है, लेकिन एक को छोड़ दिया है। ठीक है, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ना करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा पेमेंट मैं मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मांग रहा, लेकिन आपके लिए फ़ायदा है। धन्यवाद दोस्तों।